हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे के पूरे जो है अभी बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कई सारे पक्ष और विपक्ष के लोग जो है रोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, लेकिन अभी जब अमित भाई शाह जी आए तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो उसी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी उपस्थित थे। जब वो भी अपने भाषण को या अपने संबोधन को देने लगे, उसमें वो मैं तो कई सारे संबोधन या उनके भाषण को जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यह पा रहा हूँ कि लगभग हर एक भाषण में वह इस लाइन का प्रयोग करते हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई, अब हम आगे गलती नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि 2 बार उन्होंने पलटी मार लिया, अब हम आगे पलटी नहीं मारेंगे, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। इसके 2 मायने हो सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट बार बार नीतीश बाबू बोलते हैं, इसके 2 मायने हो सकते हैं। पहला मायने ये कि यह नीतीश बाबू बार बार जो है बीजेपी को या बार बार एनडीए घटक दल को, बार बार अमित शाह जी को या बार बार नरेंद्र मोदी जी को यह जताना चाह रहे हैं कि देखिए, पहला इसका मायने कि देखिए, अगर आप हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाए या हमारे कहे अनुसार सीट का बंटवारा नहीं किए या हमारे कहे अनुसार एनडीए में सामूहिक फैसला नहीं हुआ, तो हो सकता है कि हम कल्टी भी मार लें, पलटी भी मार लें, हमको मारते हुए देर नहीं लगेगी। पहला मायने इसका ये है। दूसरा मायने ये निकाला जा सकता है कि नहीं, हम तो 2 बार गलती कर लिए हैं, ये बहुत बड़ा राजनीतिक और पॉलिटिकल ब्लंडर था, मिस्टेक था। हम अपने लोगों के कहने पर जो है हम आरजेडी के साथ जो है चले गए थे, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं और चुनाव जो है हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे। तो ये 2 राजनीतिक इसके मायने निकलते हैं। लेकिन जो भी इस चीज़ को बार बार सुनते हैं या जब नीतीश बाबू कहते हैं तो कई सारे जो है न्यूज़ वगैरह या में जो है ये सब सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा लगता है कि बार बार इस चीज़ को नीतीश बाबू क्यों दोहरा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें, देखिए, जो एनडीए घटक दल के लोग हैं, जो बीजेपी हैं या फिर खास करके बीजेपी की जो टीम है या अन्य जितने भी उनके समर्थक हैं, उनको भी यह लगता है कि नीतीश बाबू का कोई भरोसा नहीं, ये कब यहाँ है, कब कल्टी मार लें। और आपको पता ही होगा कि एक बार गए, अरे 1 बार गलती किया, 2 बार गलती किया। अब ये जो हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट और अभी आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप महागठबंधन के साथ मिल जाए। मतलब नीतीश बाबू को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि आप आ जाइए। क्योंकि नीतीश बाबू का देखो फेस वैल्यू अपना एक अलग है। मतलब अनगिनत ऐसे कह सकते हो कि पार्टियों के साथ वो गए, मिले, सरकारें बनाई, लेकिन नेतृत्व अपने हाथों में ही रखा और आज भी उनकी प्रासंगिकताएं बनी हुई है। कहने का मतलब है कि वो किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी घटक के साथ जाएं, कहीं ना कहीं सभी घटक को यह लगता है कि बिना इनके या इनके समर्थन का हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकामयाब हैं या असफल हैं या सफल नहीं हो सकते। तो इस बात को लेकर भी जो है सभी पार्टियां चिंतित रहती है और सभी जो है इनको लुभाने में, इनको खींचने में जो है व्यस्त रहती है कि ये हमारे घटक में, हमारे पाले में आ जाए। लेकिन खैर, नीतीश बाबू का ये स्टेटमेंट, मैंने पहले ही कहा था कि यह 2 बातों को इंगित करता है। एक, या तो यह बीजेपी को डरा रहे हैं कि देखो, अगर हमारी बात नहीं माना या फिर हमें 2025 में चुनाव के बाद हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम दूसरे के साथ चले जाएंगे, या फिर वो अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, उसका रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है कि भविष्य में हम ऐसी कभी जो है गलती नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति असंभावनाओं का खेल है, इसमें कब पासा पलटता है कोई नहीं जानता। आने वाले भविष्य में राजनीति क्या गुल खिलाएगी या बिहार की राजनीति किस ओर लेगा, किस रुख की ओर मुड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का मानसिक संतुलन असंतुलित हो रहा है और इनके स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं, तो मेरी ऐसा अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 2025 के चुनाव परिणामों के बाद ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इस बार मैच जो है त्रिकोणीय होगा, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का सुपड़ा इस बार साफ होगा। भले ही एनडीए जीते या ना जीते, और अगर जीते भी तो शायद कोई नया चेहरा बिहार को मिलेगा, नया नेतृत्व बिहार को मिलेगा, ऐसी मेरी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।